हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन का मीनिंग और उसके जो फॉर्मूलाज थे उसके बारे में हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी के जो प्रैक्टिकल सम्स है उसके सम्स जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन द फॉलोइंग वैल्यूज़। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है 10p3। तो यहाँ पे हमें 10p3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें NPR के ऊपर से फॉर्मूलाज दो फॉर्मूला है। फर्स्ट है NPR इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n-1 n-2 n माइनस r प्लस 1 एंड सेकेंड फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हम दोनों फॉर्मूला से यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, बट इजी मेथड हम कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करो आपको आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो हम यहाँ पे दोनों मेथड से हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है NPR दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10 p r दैट मीन्स 3। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो n दैट मीन्स 10 p एंड r इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमें दिया हुआ है n, तो यहाँ पे हमने लिखा 10 n-1 दैट मीन्स के 10-1 और यहाँ पे 3 तक है। तो हमें यहाँ पे कितने लेके जाने पड़ेंगे, थर्ड वैल्यू 10-2। जहाँ तक हमें दिया गया उतने तक की 3 है दैट मीन्स मैक्सिमम 3 वैल्यूज। दैट मीन्स 10 इंटू 10-1 दैट मीन्स 9 इंटू 10-2 दैट मीन्स 8। 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 10 दैट मीन्स 720। ये हमारा आया फर्स्ट फॉर्मूले से आंसर। अब सेकेंड फॉर्मूला जो है वो हमें दिया हुआ है n फैक्टोरियल दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इसे और का ऑप्शन लिख देते हैं 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऊपर जो है वो हम वहाँ तक मैक्सिमम 7 तक लेके जाएंगे दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी दी गई है 7 फैक्टोरियल तक की। तो हम यहाँ पे एक एक अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे कम करते गए और फैक्टोरियल की निशानी जो है वो लेके गए और नीचे हमने लिखा 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट। फिर आंसर आएगा 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 720। बहुत ही ज़्यादा इजी था, कुछ नहीं करना था हमें। ऊपर 10 फैक्टोरियल नीचे 10-3 फैक्टोरियल दिया था, तो हमने लिखा है यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब जो डिवाइड में है उसे हमें एज इट इज़ रखना है। जो अब हमें यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है उसे हम कहाँ तक लेके जाएंगे 7 फैक्टोरियल तक। अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल होता या 5 फैक्टोरियल होता तो इसी तरह से हम डिसेंडिंग नंबर्स में मतलब कि डिक्रीजिंग नंबर में हम उसे लेके जाते और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को हमने कट कर दिया और जो आंसर है वो हमारा इस तरह से आया। उसी के बाद ही हमें सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है कि 50p2। अब ऑब्वियसली जैसा कि हमने देखा था 50p2 दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे 50p2 इज इक्वल टू 50 इंटू दो ही वैल्यू दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे 50 इंटू 1। अगर यहाँ पे 4 होते तो हम आगे लेके जाते, पर यहाँ पे 2 ही है दैट मीन्स फर्स्ट तो 50 एंड सेकेंड आएगा 50 इंटू 1 दैट मीन्स 50 इंटू 49। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2450। यहाँ पे मैंने यही मेथड की है, आप अगर दूसरी मेथड से करोगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इस क्वेश्चंस में हमने दो वैल्यूज जो दो सम से वो फाइंड किए हैं। सम नंबर जो इसी में ही जो 3 है, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, वो आपको होम असाइनमेंट में करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। हमें NPR के ऊपर से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ NP3 इज इक्वल टू 990 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, NPR की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे दी है 990 और हमें कहा गया है कि हमें n फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे NP3 इज इक्वल टू 990। अब NP3 का तो आपको मीनिंग पता चल ही गया होगा कि जैसा कि अभी हमने किया, फर्स्ट तो आएगा n, सेकेंड n-1, हमें यहाँ पे 3 तक लेके जाना है दैट मीन्स n-2। यहाँ पे हमने लिखा 990। अब यहाँ पे हमने इस तरह से किया। अब अगर हम इस 990 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आएगा, 11 9
90। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 इंटू 90, 11 90 ज़ा 990। अब हम यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 एंड n माइनस 2। हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे 2-3 वैल्यू से पर हमने डिवाइड कितने में किया, ओनली 2 वैल्यूज़ में। तो हम क्या करेंगे, इसे एक और बार हम डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर हम 90 को हम डिवाइड करने चाहते हैं तो किस तरह से आएगा कि अगर हमें करना है 90 का टेबल तो बहुत सारे आता है, 15, 16, 90 होता है। बट हम यहाँ पे डिक्रीजिंग इस तरह से करेंगे कि ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो अरेंज हो सके। दैट मीन्स 10 9 सा 90। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 10 एंड इंटू 9। अब 90 का टेबल तो बहुत सारे टाइम पे आता है कि 9 10 सा 90, 9 फिर 15 6 सा 90, 10 9 सा 90। बट यहाँ पे हमने 11 लिख दिया है। तो हमने क्या किया, 10 9 सा 90 लिया, क्योंकि 15 और फिर 6 इससे तो अच्छा था कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर जो प्रॉपर फॉर्म में वो अरेंज हो सके। तो यहाँ पे हमने लिखा n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2। हमने इस तरह से किया। अब आप इसको आप मैच कर सकते हो, n दैट मीन्स 11 n माइनस 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 11 माइनस 1 एंड n माइनस 2। दैट मीन्स 11 माइनस 2। हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब n अगर हम देखें तो 11 n माइनस 1 दैट मीन्स 11 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। और n माइनस 2 दैट मीन्स 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। देयरफॉर n इज इक्वल टू 11। हमने इस तरह से यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर दी। सेकेंड सम सॉल्व करने के बाद हमारा थर्ड सम है इफ़ 9PR इज इक्वल टू 3024 फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब यहाँ पे हम n का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमें r किस तरह से दिया गया, हमें यहाँ पे r फाइंड करना है। NPR दैट मीन्स कि 9PR 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब NPR की वैल्यू हमें दी गई है 3224। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल n दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल। अगर हम 9 फैक्टोरियल करने जाएंगे दैट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1 और अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 3024 इज इक्वल, अब इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3,62,880 अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 माइनस r फैक्टोरियल है उसको हम सामने साइड लेके जाएंगे और 3024 को हम डिवाइड में लेके आएंगे। तो हमने इस तरह से किया, 9 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3,62,880 अपॉन 3024। तो यहाँ पे हमने लिखा 9 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 120। अब अगर आप फैक्टोरियल, अगर आप 120 को इस तरह से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। आइए मैंने कैसे किया, आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कि 120 दैट मीन्स कि 34 या 60 जो हमारा 120। सो यहाँ पे 120 को हमने किस तरह से डिवाइड किया वो हम देखते हैं। अगर हम 120 के पार्टीशंस करते तो क्या आएगा 40 इंटू 3 दैट मीन्स 120। अब 3 को हमने साइड में रखा, फिर से हमने 40 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 22 सा 40, 2 भी आ गया। अब 20 के डिवाइड करेंगे तो 5 4 सा 20 दैट मीन्स कि 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 120। अब इसे हम प्रॉपर अरेंज और ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और लास्ट में 1 दैट मीन्स के 120 इंटू 1 क्या होगा 120। इस तरह से यहाँ पे अरेंज किया तो हमारा आंसर क्या आता है 120। इसका मीनिंग होता है 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने 5 फैक्टोरियल इसलिए लिखा।
अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 5 फैक्टोरियल जो है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे। फैक्टोरियल के मार्क हमने कट कर दिए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा है 9 माइनस 5 इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आएगा r इज इक्वल टू 4। हमने इस तरह से हमारा सम जो है वो पूरा कंप्लीट किया कि जहाँ पे हमने फैक्टोरियल के मार्क को कट कर दिया और ये r जो है उसको हम इस तरफ लेके और 5 को हम माइनस की तरफ लेके और हमने हमारी जो r की वैल्यू है वो फाइंड कर। फोर्थ सम के बाद हमारा थर्ड सम के बाद फोर्थ सम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, फिफ्थ सम हम करेंगे। फिफ्थ सम में दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज 4 पर्सन्स बी अरेंज इन अ रो। अब 4 पर्सन्स हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 और हमें उन्हें अरेंज भी 4 ही तरीके से करना है। दैट मीन्स कि r इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4p4 हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो हम इस तरह से करेंगे कि 4p4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल परम्यूटेशंस। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि 4 पर्सन्स को हमें अरेंज करना है। दैट मीन्स n हमारे 4 हुए और उसे अरेंज करना है। दैट मीन्स कि 4 हुए। दैट मीन्स कि NPR अगर हम देखें तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4। अब 4p4 दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल और उसका आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा 24। हमारा आंसर है। कितना ज़्यादा इजी सम था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। हमने इस तरह से यहाँ पे ये जो सम है वो हमने किया। फिफ्थ सम के बाद हमें यहाँ पे सिक्स्थ सम दिया है कि इन हाउ मेनी वेज 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 0 7 एंड 9। कि यहाँ पे हमें ये जो 6 डिजिट्स है उसमें से हम कितने तरीके से अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कि सपोज एक तो आपको बात याद रखनी होगी कि 0 से हम कोई भी नंबर की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि 0 की एक जगह तो हम फिक्स कर देंगे, तो बाकी कितने बचे 5 नंबर्स। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि टोटल हमारे पास दिए गए हैं 6 जो है वो n इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6, बट उसमें से 5 नंबर्स की अरेंजमेंट हम अलग अलग तरीके से करेंगे। बट 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि 0 से अगर हम फर्स्ट प्लेस पे लेके आते हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी वैलिड नहीं होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 नंबर्स को हम फर्स्ट प्लेस के जो 0 है उसे हम 5 अलग अलग जगह पे अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो हुआ 5p1, यहाँ पे 0 कितने हैं 1 और टोटल नंबर्स कितनी हुई प्लेसेस के 1 2 3 4 एंड 5। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा 5p1। आगे हम लिखेंगे टोटल परम्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे हम 0 को आगे नहीं रख रहे तो 0 को हम अलग अलग कितने तरीके से रख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम 0 को सेकंड प्लेस पे रख सकते हैं, थर्ड प्लेस पे रख सकते हैं, फोर्थ प्लेस पे रख सकते हैं, 7th प्लेस पे, 5th प्लेस पे रख सकते हैं, 6th प्लेस पे। और यहाँ पे 0 हमें कितने दिए गए 1, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट जो है 5p1। बाकी के कितने बचे हैं 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे जगह कितनी बची है 5, क्योंकि एक यहाँ पे हमने लिखा एक की तो जगह हमने फिक्स कर दी है। दैट मीन्स 5p5 यहाँ पे एक की जगह फिक्स हो गई। बाकी की 5 जो डिजिट्स हैं कौन से हैं 1 2 3 7 एंड 9, उनको हम अलग अलग जगह पे अरेंज करने। दैट मीन्स कि 5p5 ये हमने कैसे किया फिर से बता दूं कि 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख रहे, इसलिए उसको हमने एक्सक्लूड किया। तो बाकी की फर्स्ट प्लेस की जगह को छोड़ के बाकी कितनी जगह हमारे पास बचती है 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितनी जगह बची 5 और 0 कितने यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 5p1 एंड बाकी अब हमारे पास एक जगह तो फिक्स, एक को तो हमने निकाल दिया है, तो बाकी कितने बचे हमारे पास 5। अगर सपोज कि मैं 1 को फर्स्ट प्लेस पे रखती हूँ तो बाकी के हमारे अलग अलग 5 नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 5p5, तो 5p1 का आंसर आएगा 5 और 5p5 दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 5 इंटू 120। टोटल आंसर आएगा 600। यहाँ पे हमने इस तरह से किया कि 0 की जगह को फिक्स कर दिया और बाकी के 5 जो है उन्हें हम अलग अलग तरीके से इस तरह से अरेंज करेंगे कि प्रॉपरली हमारे जो डिजिट्स है उसे हम फिक्स करें। बट 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखने वाले। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला सम भी सॉल्व किया।
सिक्स्थ सम के बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी अरेंज इन सच अ रो दैट विल ऑल द बॉयज आर टुगेदर। कि यहाँ पे हमें बॉयज एंड गर्ल्स जो है कि 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पे जो 5 बॉयज़ जो हैं वो सब लोग साथ में बैठे। अब यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं ये लोगों को साथ में, दैट मीन्स कि उनकी एक प्लेस हम कंसिडर कर सकते हैं और बाकी की जो गर्ल्स हैं कि 3 गर्ल्स यहाँ पे हैं तो उन गर्ल्स को हम अलग अलग अरेंज करेंगे। दैट मीन्स कि बॉयज़ को एक फिक्स प्लेस और गर्ल्स की अलग अलग। दैट मीन्स कि टोटल हमें 4 सीट्स जो हैं 4 जगह पे उन्हें हमें अलग अलग जगह पे हमें अरेंज करना होगा। और 5 बॉयज़ जो हैं उन्हें हम इंटरनली सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि टोटल परम्यूटेशन। यहाँ पे 5 बॉयज़ को हमें एक ही साथ रखना है बट गर्ल्स को हम अलग अलग रख सकते हैं। तो 5 बॉयज़ को हमने 1 प्लेस और गर्ल्स को अलग अलग, दैट मीन्स टोटल 3 वेज में हमने कंसिडर किया है कि हम उन्हें एक 1 पर्सन कंसिडर करें और 4 और 3 जो गर्ल्स उन्हें हम अलग अलग कंसिडर करें। दैट मीन्स 1 + 3। तो टोटल हमें 4 प्लेसेस के लिए यहाँ पे हमें अरेंजमेंट करनी है और बाकी के 5 बॉयज़ उन्हें हम इंटरनली अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 4p4 क्योंकि इन चारों पर्सन्स को हमें अरेंजमेंट करनी है एंड इंटरनली हम बॉयज़ को अरेंज कर रहे हैं तो 5p5। 4p4 का मीनिंग होता है 4 × 3 × 2 × 1 एंड 5p5 का होता है 5 × 4 × 3 × 2 एंड × 1। 4p4 दैट मीन्स 24 × 120। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 जो है वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि बॉयज़ को सबको साथ में रखना है और गर्ल्स को हम अरेंज कैसे भी कर सकते हैं। तो बॉयज़ को हमने एक प्लेस दिया है और गर्ल्स को हम अलग अलग अरेंज करें। दैट मीन्स कि 1 प्लेस एक पूरी फिक्स जगह हमने बॉयज़ की दे दी और बाकी की 3 गर्ल्स को हमने अलग अलग अरेंज किया। तो इस तरह से अरेंजमेंट हमारी होगी और 5 बॉयज़ को इंटरनली भी हम कहीं ना कहीं उन्हें सेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो भी हमारा सॉल्व किया। आज हमने जितने भी सम्स किए हैं उसके ऊपर से आपको स्क्रीन पे जो होमवर्क दिखाई दे रहा है वो आपको करना है। फर्स्ट तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें से 3rd और 4th आपको करना है होमवर्क में और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 1 to 7 आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ही अनदर सम्स करेंगे। थैंक यू।